बूझई मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग। सुन स्नेहमय बचन गुरु, उर उमगा अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। यह प्रसंग उस समय चल रहा है जब भरत जी श्री राम जी को वापिस अयोध्या लाने के लिए मनाते हैं। तो उस समय मुनि वशिष्ठ जी उनसे मतलब भरत जी से कुछ कहते हैं। तब वो कहते हैं कि अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आता है। तात बात फुरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपन्यु नाही। सकुचऊ तात कहक एक बाता, अरध तजहि बुध सुर बस जाता। फिर मुनिवर बोले, हे तात, हे भरत, बात सत्य है, पर सब कुछ राम जी की कृपा से ही कह रहा हूँ। जो भी व्यक्ति राम जी के विमुख होता है उसे तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। अतः हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दऊ भाई, फेरहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दऊ भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। यह बात सुनकर उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हैं। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। क्यों समान थे? क्योंकि राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही रहेगा। यह समझकर वे रानियां रोने लगीं। कहीं भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फल जग जीवहि अभिमत दीन्हे। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहि के अधिक न मोर सुपासु। इस पर भरत जी कहने लगे, मुनि जी ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों उनकी इच्छित वस्तु फल देने वाला होगा। 14 वर्ष की अवधि कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। मतलब भरत जी कहते हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी राजा बनते हैं तो ये पूरे जगत के लिए और सभी प्राणियों के लिए कल्याणमय है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ त नाथ निज, की जय बचनु प्रवानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सबकी हृदय को जानने वाले हैं, सबकी हृदय की बातों को जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए तथा उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए।
भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति लाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। मतलब जो भी सभा में बैठा था वो प्रेम विभोर हो गया। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पार जतु नहीं है, हेरा पावती नाव न बहुत बेरा। और करहीं को भरत बड़ाई, सरसी सीप के सिंधु समाई। वह स्त्री समुद्र के उस पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती है। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया, जिसे तालाब कहा जाता है, तलैया की सीपी भी कहीं समुद्र में समा सकता है। भरतहु मुनहि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया मुनि वशिष्ठ जी को। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। मुनि जी कहते हैं, श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके मुनि जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। तो भक्तों, अगली कथा हम लोग अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।